वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीड की डिफिनीशन देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर और सीड के टाइप्स देखेंगे। देखिए, जो सीड को अगर हम डिफाइन करें बॉटनी में तो इट इज राइपन्ड ओव्यूल। अगर हम कॉमन लैंग्वेज में देखें तो हम सीड यूजुअली किसी भी ऐसे प्लांट पार्ट को कहते हैं जिसको हम यूज कर सकें एज प्रोपग्यूल, जिसे हम सो करते हैं सॉइल में ताकि उससे नया प्लांट उगे। फॉर एग्जांपल, जो पोटैटो ट्यूबर है तो हम पोटैटो ट्यूबर को भी पोटैटो सीड्स कहते हैं कभी कभी। या जो सैफरान होता है उसके जो कॉम्स होते हैं, या जो जिंजर होता है उसके जो राइजोम्स होते हैं, इसी तरह जो ओनियन या गार्लिक के बल्ब्स होते हैं, तो जब हमें उनकी कल्टीवेशन करनी होती है, जब हम इन प्लांट पार्ट्स को, बल्ब्स को, राइजोम्स को, कॉम्स को सो करते हैं तो हम उनको भी उस वक्त सीड कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ कलिनरी लैंग्वेज है, ये जो है ये हम जो कॉमन लैंग्वेज में हम इन चीज़ों को सीड कहते हैं। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये डिफिनीशन, ये सीड्स नहीं है। पोटैटो ट्यूबर है, इट्स सिटम, अंडरग्राउंड सिटम। इसी तरह राइजोम या कॉरम वो अंडरग्राउंड मॉडिफाइड सिटम्स है, या जो बल्ब है वो मॉडिफाइड स्केली स्टोरेज लीफ है। जो बॉटनी में अगर टेक्निकली हम सीड देखें तो सीड राइपन्ड ओव्यूल को कहते हैं। देखिए, जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है वो और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जब हम ओवरी के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पे ओव्यूल है, एक ओव्यूल या एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल का जब हमने स्ट्रक्चर देखा कि बाहर जो है इंटेगुमेंट्स हैं, फिर न्यूक्लियस है यानी मेन मास, उसके बाद इंटेगुमेंट्स में एक जगह पे जो है वो बहुत थिन है या एब्सेंट है, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, पोर लाइक स्ट्रक्चर। या इसी तरह ओव्यूल का स्टाक है जिसे फ्यूनिकल कहते हैं, एक स्कार है जिसे हम हाइलम कहते हैं। तो ओव्यूल के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पे एम्ब्रियो सैक होता है, उसमें एग है और बाकी जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स है। अच्छा, एग फ्यूज हो चुका है गैमेट के साथ और वहां जाइगोट बना है, जाइगोट डेवलप हुआ है एम्ब्रियो में। लेकिन ये सारा कहाँ पे हुआ है? ये ओव्यूल के अंदर हुआ है। जब अंदर से जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा होता है, जब अंदर जो जाइगोट है वो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो में, तो बाहर से भी जो ओव्यूल के पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस हैं या इसके इंटेगुमेंट्स हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं और उस मैच्योर ओव्यूल को हम सीड कहते हैं। तो जब आप सीड को फिर डिफाइन करोगे, इट इज ए राइपन्ड ओव्यूल दैट एनक्लोजेस एम्ब्रियो इन इट। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो वही स्ट्रक्चर सीड का है जो ओव्यूल का है, क्योंकि ये राइपन्ड ओव्यूल ही है, मैच्योर ओव्यूल ही है। तो जैसे आप ओव्यूल में देखते थे कि इंटेगुमेंट्स हैं, यानी जो ओव्यूल कवरिंग्स होती हैं जिनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट, तो वही अब बन गए हैं आउटर सीड कवर टेस्टा एंड इनर सीड कवर टेगमेन। ठीक है। तो सीड कवर होता है, सीड पोर होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, सीड पोर जो ओव्यूल में माइक्रोपाइल था, उस माइक्रोपाइल को अब हम सीड पोर कहते हैं। इसी तरह जो ओव्यूल में फ्यूनिकुलस था, सीड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो सीड में सीड स्टाक होता है। वो सीड स्टाक होता है, इट
इज कनेक्टेड टू प्लासेंटा। ठीक है, जो ओवरी में ये प्लासेंटा के साथ कनेक्ट हुआ होता है ये सीड स्टाक। सीड स्टाक क्या है? एक्चुअली जो ओव्यूल में फ्यूनिक्यूलस था। ठीक है, इसी तरह जो हाइलम होता है ओव्यूल में, वो एक छोटा सा शिकार की शक्ल में रह जाता है सीड पे। अच्छा, अंदर क्या है ओव्यूल के अंदर? जो ओव्यूल में मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक में जाइगोट को एम्ब्रियो बन रहा था। और दूसरी जो चीज अंदर हो रही होती है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी, जो ट्रिपल फ्यूजन से बनी थी, जब डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट के फ्यूज होने से जाइगोट बना था, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ मिला था और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी थी। वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अब डेवलप हो चुकी हैं एंडोस्पर्म में। उसी एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन मिलती है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में दो चीजें बन रही है, एक तो एम्ब्रियो, तो उसको न्यूट्रिशन मिल रही है एंडोस्पर्म। ये सारा कुछ कहाँ पे है? ये सारा ओव्यूल के अंदर है। तो एक मैच्योर सीड में एक तो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और दूसरा जो है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो का आपको पता ही है, इसमें जो पार्ट्स हैं, प्लूम्यूल है, यानी जिससे फ्यूचर शूट निकलेगा, रेडिकल है जिससे फ्यूचर रूट निकलेगा। ये हमने एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में पढ़ा है जब हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। इसी तरह जो है कोलियोप्टाइल हो सकता है मोनोकॉट एम्ब्रियोज में, जो एक कवरिंग होती है प्लूम्यूल पे। कोलियोराइजा होता है कवरिंग ओवर रेडिकल। इसी तरह जो एपिकोटाइल, यानी एम्ब्रियो का वो पार्ट जो प्लूम्यूल से ऊपर की तरफ है, और हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल से नीचे जो पार्ट है जिसमें रेडिकल भी आता है, उसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। अगर सीड के टाइप्स की हम बात करें तो यूजुअली हम सीड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट और द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म present at the time of seed germination। देखिए, कोई भी सीड हो उसमें एंडोस्पर्म बनता है। अगर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स की बात करते हैं, या इवन जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म होता है, हाँ वो हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन अब दो तरह के सीड्स हैं। वन टाइप ऑफ सीड जिनको हम एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं, जिनको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, उनमें एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन होनी होती है सीड से, जब सीड से एम्ब्रियो इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्लांट निकलने वाला होता है, उस वक्त भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एंडोस्पर्मिक सीड्स ऐसे हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स में भी प्रेजेंट है। हर एक सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। लेकिन ये जो एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, इन सीड्स में एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म मौजूद रहता है, क्योंकि इनमें मैसिव एंडोस्पर्म होता है। स्टार्ट में ही इनमें बहुत बड़ा एंडोस्पर्म बना होता है। इनमें जो फूड स्टोरेज होता है, एम्ब्रियो के लिए जो फूड स्टोरेज होता है, वो मोस्टली एंडोस्पर्म में रहता है। तो बहुत बड़ा एंडोस्पर्म होता है इनमें, और उसमें बहुत सारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, इसलिए इसको हम एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो इस एंडोस्पर्म में से बहुत सारा पार्ट जो है यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलप होने में। लेकिन क्योंकि इसमें मैसिव बड़ा एंडोस्पर्म है,
और इसमें बहुत सारा फूड स्टोर है, इसलिए एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन भी थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म रहा होता है। ऐसे सीड्स आप मेज में देख सकते हो, या इसी तरह आप कोकोनट में देख सकते हो, ऐसे सीड्स जिनको हम एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस के। नॉन एंडोस्पर्मिक ऐसे सीड्स हैं जिनमें उतना बड़ा एंडोस्पर्म नहीं बनता। एंडोस्पर्म होता है, ओब्वियसली एंडोस्पर्म होगा, लेकिन उतना मैस्यू नहीं होता। मैस्यू क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनमें फूड जो है, फूड स्टोरेज जो है वो कॉटलीडनस में होता है। इनमें कॉटलीडनस मेन फूड स्टोरिंग ऑर्गन्स हैं एम्ब्रियो के या सीड में, ठीक है। तो इनमें एंडोस्पर्म में फूड स्टोर नहीं रहता, इनमें छोटा ही एंडोस्पर्म होता है। तो वो छोटा सा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुका होता है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंज्यूम हो चुका होता है। इसलिए जब आप मैच्योर सीड देखोगे उसमें एंडोस्पर्म ना के बराबर आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए इनको नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म एल्ब्यूमिन रिच होता है। अब जब इनमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका हो है, इसलिए इनको हम एक्स एल्ब्यूमिनस कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे पी हैं, या इसी तरह जो बीन्स हैं और मस्टर्ड हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। सो आज की क्लास में हमने सीड की डिफिनीशन देखी, सीड स्ट्रक्चर देखा, इसके पार्ट्स देखे, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ सीड्स देखे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ endosperm present at the time of seed germination. Thank you.